श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत यानी कि त्रयोदशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को सुखी बनाता है और संतोषी बनाता है। प्रदोष व्रत के नाम वार के अनुसार होते हैं। जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन के अनुसार उस व्रत का नाम होता है। जैसे कि जब सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, और गुरुवार के दिन प्रदोष आता है तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। जब शनिवार के दिन प्रदोष आता है तो उसे शनि प्रदोष, और इसी प्रकार से जब बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष या फिर सौम्यवार प्रदोष कहा जाता है। तो जैसे कि आज बुधवार का दिन है और आज प्रदोष का व्रत है तो आज के दिन को बुध प्रदोष कहा जाएगा, और वार के अनुसार जो प्रदोष का व्रत किया जाता है उसी के अनुसार उसका फल भी प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है, और इस व्रत की कथा सुनने वाले को भी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और व्रत के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। और हाँ, कथा के बाद आपको प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब भगवान शिव का, माता पार्वती का और गणपति का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंसकर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए, और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है, और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं। चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए, और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है आपको दान? देखिए, 1.25 मीटर हरा कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े में आपको हरी मूंग, जो साबुत हरी मूंग होती है, वो मूंग ले लीजिए। उसी को उस कपड़े में आपको बांधना है। 1.25 पाव हरा मूंग और 1.25 मीटर ही आपको कपड़ा चाहिए। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि 1.25 पाव हरी मूंग क्या होती है। देखिए, मतलब 250 ग्राम में 1 पाव होता है, तो आप समझ लीजिए 350 ग्राम साबुत हरी मूंग ले सकते हैं आप।
इसी प्रकार से जब आप दुकान पर जाकर 1.25 मीटर कपड़ा बोलेंगे तो दुकान वाला आपको दे देता है। और हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कपड़े को 1.25 मीटर से 5.25 मीटर तक कर सकते हैं। इसी प्रकार से साबुत हरी मूंग जो 1.25 पाव बता रही हूँ मैं, इसे आप 1.25 किलो कर सकते हैं, 5.25 किलो कर सकते हैं। मतलब देखिए, ये दान की सामग्री है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ज़्यादा कर सकते हैं। कम से कम 1.25 पाव ज़रूर करना चाहिए हरी मूंग और 1.25 मीटर कपड़ा, बाकी आपकी अपनी श्रद्धा। और इसमें आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। आप 11 रुपये रख सकते हैं, 1100 रख सकते हैं, जैसी भी आपकी क्षमता हो। और बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद ये जो सामग्री है भगवान शिव के पास ही रखिए, शिवलिंग के पास ही रख दीजिए। पूजा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद से आप किसी भी ब्राह्मण को या पुजारी को दान कर सकते हैं। अच्छा, इस सामग्री का दान आप चाहें तो किसी किन्नर को भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध का जो दान होता है वो किन्नरों को भी दिया जाता है। तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, ना मिले तो किसी किन्नर को भी दान कर सकते हैं। या फिर शिव मंदिर में कोई भी पुजारी हो तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। तो इस सामग्री का दान आप बुधवार को कीजिए, बुध प्रदोष को कीजिए। निश्चित ही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक तंगी आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी अगर आप इस उपाय को नियम पूर्वक हर बुधवार को करते हैं। क्योंकि देखिए, ये दान बुधवार को ही किया जाता है और बुध त्रयोदशी हर बार नहीं आती है। हर बार प्रदोष का व्रत अलग अलग दिन पर ही पड़ता है। बीच बीच में कभी कभी प्रदोष व्रत जो होता है वो बुधवार के दिन भी आ जाता है। ऐसे में आप आज इस उपाय को कर लीजिए, फिर उसके बाद से हर बुधवार को 7 बुधवार लगातार कर सकते हैं। इससे हर प्रकार की आपकी समस्या समाप्त हो जाती है, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को बुधवार के दिन दोपहर में 2:02 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को गुरुवार के दिन सुबह 11:17 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत जब हम धारण करते हैं तो शाम के समय संध्या काल में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए। ऐसे में 7 फरवरी 2024 बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि एकादशी का भी व्रत धारण करते हैं और फिर उन्हें प्रदोष का व्रत धारण करना है, तो ऐसे में जो पारण का शुभ मुहूर्त है, मतलब एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है, उस समय में आप तुलसी पत्ते के साथ, गंगा जल के साथ और भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत लेकर आप अपना व्रत खोल लीजिए। उसके बाद आप प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। और अब बात करें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी को शाम को 5:30 से रात्रि 8:30 तक। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा विधि विधान से अगर आप करते हैं तो व्रत करें या ना करें, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, मतलब जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भरकर फिर उसी से स्नान करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसलिए या तो गंगा नदी में स्नान करने का विधान बताया गया है शास्त्रों में, या फिर अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो जल में, मतलब जल के पात्र में पहले गंगा जल डालकर फिर उसमें जल डालकर फिर स्नान कीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल भर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल भी पहले डाल सकते हैं, फिर जल से भर सकते हैं, या फिर सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भरकर उसमें हल्दी, रोली और अक्षत और अगर उपलब्ध हो फूल तो आप लाल पुष्प भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य स्वरूप अर्पित करना चाहिए। इससे हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त होती है। समस्त प्रकार की कामनाएं भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण होती है। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। प्रतिदिन जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, गणपति की पूजा कीजिए और आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप नहीं जा पाते हैं सुबह, तो प्रयास कीजिए कि शाम को आप मंदिर जाकर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कर पाएँ। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो उस जल में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग जरूर डालनी चाहिए। आप चाहें तो शमी के पत्ते, बिल्वपत्र और थोड़ा सा गुड़, अक्षत, ये सभी चीज़ें भी डाल सकते हैं। फिर उसके साथ ही आप साबुत हरी मूंग भी डाल सकते हैं और इन पांचों चीज़ों को एक पात्र में डालकर, एक तांबे के पात्र में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है।
प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करने से। तो आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजा करते हैं आप, तो उसी समय आप खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इसे आप वितरित कर सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों में, दोस्त मित्रों में, बंधुओं में, जो भी आपके आसपास रहते हैं। और हाँ, इसमें से आपको स्वयं भी अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव का प्रसाद खाकर ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। और व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव और शक्ति की आराधना कीजिए, इससे भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।